नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज का वीडियो काफी ज्यादा खास होने वाला है, जहां पे आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, चाहे से इनका सिलेक्शन हुआ हो नहीं हुआ, सारे छात्रों के लिए क्या है पूरा प्रक्रिया हम लोग जानेंगे। सबसे पहले ये गुड न्यूज है, अब बढ़ेगी सैलरी कैसे और सेकंड लिस्ट कब तक जारी होगा, इस पर भी आगे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप देखिएगा कि सहायक आचार्य अध्यापक भर्ती यानी कि 2024-25 बहुत बड़ी खुशखबरी, 4% मानदेय वृद्धि का आदेश। यहाँ पे आप देखिएगा तो कई सारी चीजें जो आपके सामने आ रही है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्राथमिकी शिक्षा निदेशालय की ओर से नया पत्र 30 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया। कब किया गया है? 30 अक्टूबर 2025 को। ध्यान दीजिएगा कब किया गया है? 30 अक्टूबर 2025 को। आप सभी जानते भी होंगे, नहीं जानते हो बहुत सालों को पता भी नहीं चलता है, मैं आपको बता रहा हूँ। पत्र पर सचिव उमा शंकर सिंह ने हस्ताक्षर है या यहाँ पर यानी कि ये जो पत्र आपका झारखंड सहायक आचार्य सेवा शर्त नियमावली 2021 से संबंधित है। किस चीज से संबंधित है? आपका 2021 से संबंधित है। आगे मैं बताऊं आपको, तो यहाँ पे आप सभी ध्यान दीजिएगा, पूरा पॉइंट टू पॉइंट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या था। शहरी क्षेत्रों यानी कि नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत में कार्यरत है ना, यानी कि जो कार्य कर रहे हैं सहायक अध्यापकों के लिए प्रशासनिक एवं अनुशासनिक प्राधिकार का गठन किया गया है ना। आगे देखिएगा यहाँ पे, साथ ही इन शिक्षकों के 4% मानदेय वृद्धि यानी कि से संबंधित निर्णय लिया गया। 4% यानी कि 4% तक आपका वृद्धि करने का बात किया जा रहा है। यहाँ पे और देखिएगा आप आगे समस्या क्या हो सकती थी और क्या थी, है ना। जैसे राज्य में आपको शहरी क्षेत्रों में नगर निकाय चुनाव नहीं हो पाने के कारण वर्ष 2023 में 4% जो मानदेय वृद्धि का लाभ रुका हुआ था, ये आप सभी जानते होंगे, है ना। जो लोग नहीं जानते होंगे आपको मैं बता देता हूँ। बट यहाँ पे देखिएगा झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद यानी कि JAPC ने इस स्थिति को देखते हुए सरकार के वैकल्पिक व्यवस्था यानी कि अल्टरनेट एग्रीमेंट, है ना, सॉरी अल्टरनेट अरेंजमेंट का प्रस्ताव भेजा था। ठीक है, देखिए बहुत सारे लोग को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा था कमेंट कीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। बाकी बात मैं आपके लिए एक एक पॉइंट इतना सहज भाषा सरल भाषा में लेकर के आया हूँ, एक एक चीज लिखा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आप शिक्षक बनने वाले हैं और फिर ये सारी चीजों को समझ में ना आता हो। सबसे पहले देखिएगा सहायक आचार्य निर्णय यानी कि क्या बात है सर, समीक्षा के बाद राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि सहायक अध्यापकों को 4% मानदेय वृद्धि का लाभ तुरंत दिया जाएगा। क्या? 4% जो आपका मानदेय वृद्धि का तुरंत लाभ दिया जाएगा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ में। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, वो शर्त कौन सी है, कौन सी शर्त है जिसको आपको मानना है। मानदेय वृद्धि से पहले शर्तें क्या है? अनुमोदन, ध्यान दिएगा, यानी कि वेतन वृद्धि लागू करने से पहले आपका उपयुक्त यानी कि डिप्यूटी कमिश्नर की अध्यक्षता में गठित जिला कार्यधिकारिणी समिति से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा, है ना। आगे देखिएगा आप यहाँ पे कि चुनाव के बाद स्वीकृति यानी कि पोस्ट अप्रूवल, चुनाव के बाद आपको पता है अभी चुनाव भी है ना, तो जब तक राज्य में शहरी क्षेत्रों में नगर निकाय चुनाव संपन्न हो जाएंगे तब दी गई वेतन वृद्धि की घटनोत्तर स्वीकृति ली जाएगी। ठीक है, जब चुनाव हो जाएंगे तब। आगे मैं बताऊं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्रभावी तिथि क्या है। जैसे कि आपका 4% मानदेय वृद्धि आपका नवंबर 2025 में लागू होगी। कब? 2025 में, लेकिन ये आपको लागू वेट कीजिए, आप लोग भी वेट कर रहे हैं तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, आपका अभी नवंबर ही चल रहा है ना। देखिए 7 जनवरी 2023 में एरियर में भी देने की संभावना किया गया है ना। आगे देखिएगा व्यवस्था अस्थायी यानी कि जो आपका टेम्पोररी अरेंजमेंट, पूरी व्यवस्था तात्कालिक रूप से लागू की गई है। जैसे ही नगर निकाय चुनाव संपन्न होंगे, है ना, नगर निकाय का चुनाव जैसे ही आपका संपन्न हो जाता है, पुरानी जो व्यवस्था यानी कि नियमावली 2021 की प्रक्रिया फिर से प्रभावी हो जाएगी। क्लियर? तब तक कल आपको टेम्पोररी सारी चीजें है। फिर अगला देखिएगा पॉइंट नंबर 8 में यह यानी कि इस निर्णय से झारखंड के 2000 से 2500 शहरी क्षेत्रों के सहायक अध्यापक लाभान्वित होंगे, है ना। कितना होंगे?
2000 से आपका 2500। क्लियर। आगे देखिएगा आप, मुख्यमंत्री की स्वीकृति, इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री की मंजूरी यानी कि पहले से प्राप्त है, तो टेंशन लेने वाली बात भी नहीं है। अब विभाग ने इस औपचारिक आदेश का मतलब कि जारी कर दिया, यानी कि ऑफिशियल आपको ऑर्डर जारी कर दिया है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी आप सबके लिए खुशखबरी थी। और आगे देखिए, निष्कर्ष के तौर पर अगर मैं बताऊं, सारांश क्या है कि शहरी क्षेत्र में सहायक अध्यापकों को 4% मानदेय वृद्धि आप स्वीकृत, उपायुक्त की समिति से अनुमोदन के बाद नवंबर से लागू। ठीक है, 2023 में एरियर भुगतान की भी संभावना है। मुख्यमंत्री व विभाग की मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। यह व्यवस्था तत्कालिक टेम्पररी है, चुनाव के बाद पुरानी प्रक्रिया लागू हो जाएगी। तो ये था आपको पूरा विस्तार से, मतलब कि संक्षेप में। और अंतिम में सारांश में के तौर पर अगर मैं बताऊं, तो झारखंड के शहरी क्षेत्र में सहायक अध्यापकों के लिए 4% मानदेय वृद्धि की अनुमति मिल गई है। नवंबर 2025 में यह लागू हो जाएगी और एरियर भुगतान की भी संभावना है। तो कैसा लगा आज का अपडेट, आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। जो भी छात्र नए हैं, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो लोग लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए। अब यहाँ पे बहुत सारे छात्र सेकंड डिवी लिस्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं ना। अगर मैं आपको बताऊं तो कई सारे छात्र अभी देखिए फर्स्ट डिवी आपका कंप्लीटेड नहीं हुआ, फिर भी आप लोग सेकंड डिवी लिस्ट के इंतजार करें। बट आप लोगों से मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि देखिए, आपने मेहनत किया तो 110% का आपका रिजल्ट हो जाएगा। बट मैं अगर एक चीज आपको सजेशन देना चाहूँ, तो अभी सेकंड लिस्ट के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। और जिनका डिवी कंप्लीट हो चुका है ना, और उन सभी छात्रों को आएगा। अगर जो लिस्ट निकालेगी, जैसे खुद बोली कि अब अगला लिस्ट में आप लोग का नाम आ गया, तो अगला लिस्ट निकालेगी कब, जब आपका ये लोग का नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। अभी ये लोग का भी नियुक्ति पत्र नहीं दे पा रहा, तो कैसे आप समझ सकते हैं कि निकालेगी। पॉसिबल थोड़ा सा कम लग रहा है, बट वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। देखिए, इंतजार का फल मीठा होता है, सब्र का फल, तो वेट तो करना चाहिए। आज आपको देखिएगा रांची, आपको वहाँ पे धरना प्रदर्शन भी था ना, राहुल क्रांतिकारी सारी चीजें, लोग बहुत सारे लोग गए थे, तो आप लोग भी गए होंगे वहाँ पे, वहाँ के भी कई सारे लोग देख रहे होंगे। देखिए, टेंशन नहीं लीजिए, याद रखिए जिंदगी में कि बोलते हैं कि जिस पेड़ में ज्यादा फल होते उसी में ज्यादा पत्थर लगते हैं। यानी आपको कहीं ना कहीं अगर चोट लग रही है, तो आप शायद किसी बड़े काम के लिए बने, या तो लाख कोशिश कर लेगा और होना वही रहेगा, पर जो होना चाहिए, है ना, ऐसा कई लोग मानते भी। बट टेंशन नहीं लेना, अपना 100% दीजिए, आज नहीं तो कल आपका जरूर होगा। और अन्य एग्जाम की भी तैयारी करते रहिए, सिर्फ सहायक आचार्य में नहीं लगना, बस आप लोग उसमें एक ही कहूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।